या जो ये सिद्धि है ये क्या प्राप्त कर सकता है? देखो, हमारे जो ऋषि मुनि है ना, उनके कई ऋषि मुनि का अलग अलग इच्छाएं लेकर वो जाते थे। कई सिद्ध बनना चाहते थे, कई रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। कई लोग है सूक्ष्म शरीर बाहर निकालने के लिए पुरुषार्थ करते थे। तो प्राणायाम करते थे, जैसे ओम की ध्वनि करते थे, ओम की ध्वनि करते थे तो सारी कुंडलिनी जागृत हो जाती थी, चक्र जागृत हो जाते थे और आत्मा आज्ञा चक्र में आके ऊपर दशम द्वार खुल जाता था। तो सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के फिर सारी दुनिया में घूमते रहते थे। मगर उनकी आत्मा की शक्ति 200 किलोमीटर तक ऊपर जा नहीं सकती। ओके, समझ में आया? ये जो ऋषि मुनि थे जो ये रिद्धि सिद्धि में फंसते हैं, वो ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि इनकी इच्छाएं तो इच्छाएं है ना। इच्छा है तो इच्छा है, धरती को पकड़ के रखेंगे। इच्छा धरती को छोड़ नहीं सकेंगे। ओके। तो चाहे 3 तत्वों में हो, सूक्ष्म जगत में 200 किलोमीटर तक चले जाएंगे धरती से ऊपर। इससे ऊपर नहीं जा सकते। 200 किलोमीटर की जो धरती की ग्रेविटी है वो जैसे स्थूल दुनिया को लागू पड़ती है ना, मनुष्य को, मनुष्य जा सकता है ऊपर। ऐसे सूक्ष्म जो जगत वाले हैं उसको भी कायदा कानून लागू पड़ता है, उसको भी तपस्या करनी पड़ती है, नष्ट मोहा बनना पड़ता है, इच्छा मात्र विद्या बनना पड़ता है। तब वो 200 किलोमीटर धरती की ग्रेविटी को क्रॉस करके ऊपर जाता है, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। तो आत्माओं को पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहां सूक्ष्म वतन में भी बहुत आत्माएं अलौकिक दुनिया में तुम्हें सिखाने वाले, ऊपर जाना है तो तुम्हें सिखाते हैं आत्माओं में शक्ति कैसे भरे। तो अपने अपने आत्माओं को पावर बनाने के लिए, आत्माओं को कनेक्शन जोड़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए वहां भी पुरुषार्थ होता है। केवल मनुष्य जैसे यहाँ समाधि अवस्था में चला जाता है। अब समाधि अवस्था की तो सबकी अलग अलग, समाधि अवस्था में अलग अलग विचार लेके बैठे हुए हैं। सभी ऋषि मुनि का अलग अलग इच्छाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी ऋषि मुनि का ओपिनियन अलग अलग है। हर कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ो तो सभी की जो समाधि अवस्था में जाते हैं तो उसको अलग अलग दिखता है ना। जैसे मैंने पायलट बाबा का सुना था, उन्होंने कहा कि जब हम समाधि में जाते हैं तो एक संकल्प छोड़ के जाते हैं कि मैं 6 दिन बाद वापिस आऊंगा या मैं 10 दिन बाद आऊंगा, या जो भी उन्होंने नक्की किया है। तो वो संकल्प के माध्यम से जो है वो बॉडी से जुड़े रहते हैं और उनका जो सूक्ष्म शरीर जो है वो निकल ही जाता है। ऐसा होता है। उनके साथ जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उसके गुरु, सूक्ष्म गुरु, वो उसका सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के उसको दुनिया, ऊपर की दुनिया दिखाने के लिए ले जाते हैं। जैसे आपने कहा था कि दादी जो है वो जब उनको रथ में लेके जाती थी तो 3 दिन तक उनका बॉडी एक ही रूम में रखते थे, बंद करके रखते थे। हाँ, तो जैसे मेरी मदर में देवी जोगणी आती थी तो वो कहती थी चल मेरे को दिव्य रथ लेके आए, तेरे को बिठा के दुनिया दिखाऊं, दिव्य दुनिया दिखाऊं। तो वो घर पे बोल देती कि भी मैं 2 दिन में आऊंगी, 3 दिन में वापस आ जाऊंगी। तो उनकी बॉडी को यहाँ एक संभाल के रखते थे एक रूम में, ध्यान रखना पड़ता था। आप जब छोटे थे? जब मैं छोटा था। ओके। तो फिर वो दिव्य दुनिया देखकर वापस आती, प्रवेश कर जाती थी। जैसे पर का प्रवेश नहीं करते। जैसे शंकराचार्य ने भी हार गया था ना, वो उसमें एक औरत से हार गया कि जीवन का अनुभव नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल गृहस्थ का आश्रम नहीं है, सन्यासी था ना। हाँ। तो उसने क्या किया, सूक्ष्म शरीर दूसरे राजा की में तन में प्रवेश करके अपना 1 महीने का गृहस्थाश्रम का अनुभव लिया। फिर तो ये पर काया प्रवेश, सूक्ष्म शरीर बाहर निकालना, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना, ये तो धरती के आसपास की बात है। ऐसी आत्माएं 200 किलोमीटर से ऊपर नहीं जा सकती। उसमें इच्छाएं होती हैं, जो इच्छाएं लेकर घूमती हैं, कुछ ये करूं। तो मतलब ये हो गया कि अगर मनुष्य को यहाँ से ऊपर की दुनिया में अलौकिक में जाना है तो 200 किलोमीटर भी अगर क्रॉस करके अगर सूक्ष्म शरीर से के माध्यम से भी जाना है तो उसको बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धरती लोक की सभी कामनाएं, इच्छाएं, जो भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सभी चीजें, नेगेटिव जो भी एनर्जी है, सब कुछ छोड़ के फिर उसको ऊपर की गति पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि देखो, आत्माओं को लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ जाना है। जिंदगी का लक्ष्य होता है ना। जैसे सिद्ध योगी होते हैं तो मुझे रिद्धि सिद्धि पानी है, फिर हवा में से वो चमत्कार करते हैं। कहीं अलग अलग चमत्कार करते हैं। बिल्कुल। सिद्ध योगी तो सिद्ध योगी के पास उनको भी गुरु होते हैं, सूक्ष्म जगत वाले, वो उनको सिद्धि दिलाते हैं। तो आपका मतलब ये है कि जब तक अगर गुरु नहीं होगा तो क्या उनको सिद्धि नहीं मिलेगी? नहीं, गुरु बिना सिद्धि नहीं मिलेगी। ओके। नहीं मिलेगा 100%। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर खुद बैठ के समाधि में चला जाए और मतलब समाधि लगाने की भी ज्ञान, नॉलेज, विधि तो होना चाहिए ना। और जैसे आजकल कोई टीवी में देखकर वो विधि सिद्धि लगाते हैं तो इससे नहीं होता।
क्योंकि बहुत लोग जो है दुनिया में किताबें पढ़ पढ़ के जो है अपने अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, लेकिन शायद सक्सेस नहीं मिलती उनको। उसमें तो वो कुंडलिनी जागरूक करने वाले फंस जाते हैं ना, फिर उसका उल्टा काम हो जाता है, फिर पागल हो जाते हैं कई लोग। तो ऐसा नहीं काम करना चाहिए। जो जिसने प्रैक्टिकल अनुभव किया हो ना, ऐसे लोगों के सानिध्य में कोई भी काम सीखना चाहिए। जैसे डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई होती है ना, जैसे पायलट बाबा तो बोलते हैं कि भाई मेरे गुरु की पावर से ये सब कुछ हुआ है, बाकी मैं तो कुछ मतलब हम कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा मतलब गुरु की दया से ही ये सब होता है। ऐसे स्थूल जगत वालों को सूक्ष्म जगत वाले निमित्त बनाकर स्थूल जगत को कार्य कराते हैं, मगर शक्तियां होती है सूक्ष्म, ये सिद्ध गुरुओं की, जो सूक्ष्म जगत में रहकर एक काम कराते हैं। इसलिए मनुष्यों की तो कोई शक्ति ओन पावर तो है ही नहीं ना, वो तो कौन काम कराता है? मनुष्य है तो नॉर्मल मनुष्य तो ये पांचों विकार से भी बाहर नहीं निकल सकते, तो और क्या कर पाएंगे? वो तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इतना फंसा है, इतना ईर्षा और ये सब राग द्वेष में इतना फंसा है कि पूरे दिन 24 घंटे पर चिंतन करता रहता है। ये भी जानता है कि पर चिंतन पतन की जड़ है, तो भी नहीं सुनता। इसलिए जो सिद्धि या जो आज भी साधु संत जो जितने भी काम करते हैं, इनका कनेक्शन सूक्ष्म जगत वाले ही होते हैं, और सूक्ष्म जगत वाले ही अच्छा काम कराते हैं। आज जो कोई ठीक करता है, किसी लाइन लगी रहती कोई के यहाँ, तो मैंने एक बार, हम जब छोटे थे तो सुना था, हमारे गुजराती गांव में एक मुसलमान थे, तो पानी मंतर के देते थे, तो लोग